उनके साथ हैं। आज यह पंचायत के लिए बहुत खुशी का अवसर है। माननीय अतिथि, बेगूसराय में माता परमेश्वरी देवी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केशावे गांव का उद्घाटन आज राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के कर कमलों के दौरान संपन्न हुआ। बताते चलें, केशावे गांव के मुखिया गोपाल कुमार के द्वारा खरीदे गए 10 कट्टा जमीन को दान दिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रहा है। उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राकेश सिन्हा ने जहां इस प्रयास को काफी सराहनीय बताया, वहीं उन्होंने रामचरितमानस में जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति किस तरह से संस्कृति को विघ्न डालती है, उसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस की उपादेयता भारतीय समाज में जो है, उस उपादेयता को कम करने की कोशिश करना, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि ऐसे राजनेताओं को अपने पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए। वर्तमान को देखकर, राजनीतिक स्वार्थ को देखकर जो लोग रामचरितमानस अगले दिन उपनिषद को, वेद को, यानी भारतवर्ष के अस्तित्व को रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, वेद, पुराण और महाभारत को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, वे समाज को बता दें। बताते चलें कि यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां परमेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया है, जिसमें मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के द्वारा जमीन दान दी गई है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मां के नाम पर यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। रामचरितमानस की जो उपादेयता है भारतीय समाज के लिए, भारतीय बौद्धिकता के लिए, उस उपादेयता को कम करने की कोशिश करना, उसको विवादास्पद बनाना सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे राजनेताओं को पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए। वर्तमान को देखकर, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखकर जो लोग रामचरितमानस, कल उपनिषद को, अगले दिन वेद को, यानी भारतवर्ष के अस्तित्व को, यदि रामचरितमानस को हटा दिया जाए, वेद, पुराण, महाभारत को हटा दिया जाए तो भारत में बचेगा क्या, वे समाज को बता दें। ये एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है बेगूसराय जिले के लिए। ये गांव में एक ऐसे अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है जिस अस्पताल में मरीजों की सुविधा किसी भी बड़े अस्पताल से कम नहीं होगी। इसका जो क्षेत्रफल है यही बताता है कि जो इस अस्पताल के लिए एक दृष्टि है, वो दृष्टि आम लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं, गांव से शहर जाना पड़ता है। इसलिए मैं गोपाल जी को, इसके दोनों भाइयों को मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक महंगी ज़मीन देकर अस्पताल की स्थापना की है, और मैं गांव के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन्हें एक अस्पताल मिल गया। कुछ पॉलिटिकल इशू पर भी आते हैं हम लोग, जैसे लगातार रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी मैदान में कूद गए हैं, राम से ज्यादा रावण को। देखिए, राजनीति किस तरह से संस्कृति को विघ्न डालती है, इसका एक उदाहरण है। रामचरितमानस की जो उपादेयता है भारतीय समाज के लिए, भारतीय बौद्धिकता के लिए, उस उपादेयता को कम करने की कोशिश करना, उसको विवादास्पद बनाना सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे राजनेताओं को पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए। वर्तमान को देखकर, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखकर जो लोग रामचरितमानस, कल उपनिषद को, अगले दिन वेद को, यानी भारतवर्ष के अस्तित्व को, यदि रामचरितमानस को हटा दिया जाए, वेद, पुराण, महाभारत को हटा दिया जाए तो भारत में बचेगा क्या, वे समाज को बता दें।